हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो भी मेरा इंट्रोडक्शन है, बहुत ब्रीफ में जानते हैं हम लोग। मेरा नाम संजय यादव, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ एनआईटी दुर्गापुर से। आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल इन ईयर 2020 और 2020 में ही मैंने गेट में 75 मार्क्स लाया और विथ ऑल इंडिया रैंक 474। इंडियन इंजीनियरिंग ओलंपियाड IEO 2019 में मेरी रैंक 2 रही, ऑल इंडिया रैंक। एंड करेंटली आई एम परसुइंग एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। ओके। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो अपना जो कुछ अभी तक मैंने सीखा है, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को सिखाने के लिए। यदि वो आप लोग को उससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो लेट्स लर्न सिविल इंजीनियरिंग। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस गेट, EC, SSC जेई एंड अदर स्टेट PSC एग्जाम्स, AE जेई, RRB जेई एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, the wide ratio and specific gravity of a sample of clay are 0.73 and 2.7। मीन्स हमको क्या दिया है, वाइड रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दिया हुआ है। ओके। इफ द वाइड्स आर 92% सैचुरेटेड, इसका मतलब हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी दिया हुआ है जो कि 92% है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 92%। फाइंड द बल्क डेंसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट bulk density. The dry density means gamma d, bulk density means gamma bulk and water content means W। हमको ये तीन चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद और भी इसमें कुछ बोला है, what would be the water content for complete saturation। मीन्स यदि ये पूरा जो क्ले का सैंपल है ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगा, देन एट दैट टाइम व्हाट विल बी वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल। हमको ये W की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द वाइड रेशियो रिमेनिंग द सेम, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, यदि ये देता है एग्जाम में तब भी अच्छी बात है, यदि वो एग्जाम में नहीं लिखता तब भी आपको इसको एज्यूम कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो सॉइल मैकेनिक्स का जो भी क्वेश्चंस आता है इस तरीके से हम लोग 3 फेज सिस्टम से इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम लोग WS से डिनोट करते हैं। दिस इज वेट ऑफ वाटर, WW, एंड दिस वन इज एयर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एयर। ये वाला पोर्शन एयर हो गया, ये वाटर हो गया और ये वाला सॉलिड। इसके वेट को हम लोग इस साइड में राइट साइड में लिखते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड एंड दिस वन इज वेट ऑफ वाटर। और इधर एयर है तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर कितना होगा, 0 होगा। इस तरीके से 3 फेज डायग्राम बना के हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिखेंगे कि गिवन डेटा क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है वाइड रेशियो मीन्स ई वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है, ए की वैल्यू है 0.73, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमको दिया हुआ है जी की वैल्यू, जी कितना है 2.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया है हमको 2.7। ओके। एंड इफ द वाइड्स आर 92% सैचुरेटेड मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी हमको दिया हुआ है जो कि कितना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 92%। ये तीन इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो देखते हैं इसका भी फार्मूला होता है। बल्क डेंसिटी निकालेंगे पहले हम लोग। गामा बल्क का फार्मूला होता है
सॉरी, गामा बल्क होता है हमारा G प्लस AC, G प्लस S इंटू E इंटू गामा W, G प्लस SC गामा W बाई 1 प्लस E। ओके, यहाँ पे आप G की वैल्यू पुट कर दो, S की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, E की वैल्यू पुट कर दो। गामा W कितना लोगे? हम लोग गामा W की वैल्यू दिया नहीं है कुछ, तो हम लोग लेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जिस तरीके से आप लोग गामा W की वैल्यू पुट करोगे उसी यूनिट में गामा B की वैल्यू भी आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गामा ड्राई, यहाँ से वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गामा ड्राई, गामा ड्राई को हम लोग गामा D से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? ड्राई करना हमको मीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0 कर दो। यदि आप इस फार्मूले में S की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपको गामा D की वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको सिंपली G गामा W बाई 1 प्लस ई। यहाँ से G गामा W 1 प्लस 1 एंड E की वैल्यू रखने से आपको गामा D की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन जो पूछा है वाटर कंटेंट पूछा है। ठीक है, W परसेंटेज क्या होगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू एस इंटू ई, ये बराबर होता है ओमेगा इंटू जी के। ठीक है, यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वाटर कंटेंट डब्ल्यू, एस की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू जी की। यदि आप एस की वैल्यू को परसेंट में पुट करोगे तो आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगा वो भी परसेंटेज में होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमको 92% दिया है, तो यदि आप यहाँ पे 92% रखोगे तो डब्ल्यू जो आएगा वो भी परसेंटेज में होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देखो गिवन डेटा है E इज इक्वल टू 0.7, G इज इक्वल टू 2.7, S इज इक्वल टू 92%। वी नो दैट, हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू G इंटू डब्ल्यू या W इंटू जी। इसको हम लोग सहवाग फार्मूला भी बोलते हैं, सहवाग SCWG ना, इस तरीके से आप देखोगे तो सहवाग बोल सकते हो ना इसको। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, SC बराबर W इंटू जी। तो यहाँ से W कैलकुलेट कर सकते हो SC बाई जी। ओके, S की वैल्यू पुट करो 0.92, 0.73 डिवाइड बाई 2.7। ये देखो यहाँ पे यदि वैल्यू इसकी पॉइंट में रखते हो तो यदि यहाँ पे पॉइंट में रखोगे तो जो W आएगा वो भी मेरा फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आ जाएगा 24.87%। ये हो गया थर्ड पूछा था W की वैल्यू ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग गामा, गामा इजकल टू होता है G प्लस AC गामा W बाई 1 प्लस ई। इसको हम लोग गामा बल्क भी बोलते हैं, गामा लिखो सिंपली या गामा बल्क। ठीक है, यदि यहाँ पे 9.81 ले रहे हो तो इसका यूनिट क्या आएगा? किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये ध्यान देना है। यदि आप चाहते हो इसको केजी पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट करें तो आप लोग गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, गामा इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू जी। तो इस फार्मूला को यूज करोगे आप लोग तो आपको रो की वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। रो किस में आएगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और जी होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप लोग रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक आप करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ बोला नहीं है कि आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या केजी पर मीटर क्यूब। ओके, बट यूनिट लिखना जरूरी है। उसके बाद रो डी मीन्स ड्राई डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है जो मैंने बताया, आप लोग वो फार्मूला यूज कर सकते हो। यह एक इसका और फार्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क, सॉरी गामा डी इज इक्वल टू होता है गामा बल्क बाई 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है? गामा बल्क बाई 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू को रखना होगा। जैसे यहाँ पे आया है हमारा W है 24.87, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0.2487। ओके, गामा बल क्या है यहाँ से रख सकते हो। ये दिए वाला वैल्यू रखोगे तो गामा डी का यूनिट क्या होगा? किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। और यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो इसको रो आएगा तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रो लेके सॉल्व किया इसको। रो डी इजकल टू रो बाई 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ से जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। ओके, तो ये वाला फार्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ओके,
ये हो गया। इसके बाद थर्ड इसमें पूछा था यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 100% कर दिया जाए तो उस टाइम पे वाटर कंटेंट क्या होगा। तो इसको पहले हम लोग बेसिक इसका समझते हैं, बोलना क्या चाहता है। देखो ये जनरली 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, इन जनरल ये कोई 3 फेज डायग्राम सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर फिल है अभी। यदि हम चाहते हैं कि कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाए तो हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे एयर है, एयर को निकालना होगा और यहाँ पे वाटर को डालना होगा ना। यहाँ से जितना भी एयर है सब एयर को निकाल के हमको वाटर फिल करना होगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो जितना जितना वाइड रेशियो पहले था, मीन्स जितने वाइड्स पहले थे अब भी वाइड्स उतना ही रहेगा, क्योंकि वाइड्स क्या होता है, वाइड रेशियो क्या होता है, इज इक्वल टू वी वी, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, ये होता है वी एस, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और दिस वन इज कॉल्ड एज वी वी। ओके, सॉरी, this one is called as VV, means volume of whites. वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ सिस्टम से एयर को निकालेंगे और वाटर को इसमें डालेंगे ना। तो एयर निकलेगा, बट वीवी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मीन्स जितना एयर निकालेंगे उतना एयर निकाल के हम लोग वाटर डाल देंगे, तो ये अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वाइड रेशियो रिमेनिंग द सेम। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब भी आपको ये एजम्पशन मान के चलना होता कि जितना इसमें से एयर है हम लोग एयर को निकाल देंगे और वहाँ पे वाटर डाल देंगे ना। तो यही करना है हमको। लास्ट क्वेश्चन हमको बोला है व्हाट वुड बी द वाटर कंटेंट फॉर द कंप्लीट सैचुरेशन। मीन्स जब पूरे एयर को हम लोग निकाल देंगे और यहाँ पे वाटर डाल देंगे उस टाइम पे वाटर कंटेंट कितना होगा। तो हम लोग सिंपली जो सहवाग फार्मूला बताए थे एस इक्वल टू ओमेगा जी, वहाँ पे एस की वैल्यू को 100 रख देना है और वाइड रेशियो सेम रहेगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सॉलिड का चेंज होना नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, वही हमने यहाँ लास्ट में कैलकुलेट किया है। डब्ल्यू इक्वल टू ये सी बराबर डब्ल्यू इंटू जी होता है ये फार्मूला, इसको बता चुका हूँ मैं कई बार। W बराबर हो जाएगा S इंटू ई डिवाइड बाई जी। एस की वैल्यू यहाँ पे 100% मीन्स 1 रख दो और ई है हमारा 0.73 और यहाँ पे 2.7। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वाटर कंटेंट हो जाएगा 27.03%। ओके, पहले वाटर कंटेंट कितना था, पहले वाटर कंटेंट अपना था 24.87, अब देखो इंक्रीज हो गया है 27.03 आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉइल जो क्ले सैंपल है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाए तो उस टाइम पे हमको कुछ और वाटर को सिस्टम में ऐड करना होगा। ओके, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ये वाला क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अ सैंपल ऑफ सैंड above water table was found to have a natural moisture content of 15%। मीन्स आपको moisture content दिया हुआ है, डायरेक्ट W की वैल्यू आपको दिया हुआ है एंड अ यूनिट वेट ऑफ 18.84 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ओके, मीन्स गामा की वैल्यू भी दिया हुआ है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ ड्राइड सैंपल इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ 0.5 and 0.85 for minimum and maximum wide ratios respectively for densest and loosest states। मीन्स बोल रहा है कि इस सैंपल को मैंने लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट किया, उसको ड्राई करके मैंने जब टेस्ट किया तो जो इसका डेंसेस्ट स्टेट और लोजेस्ट स्टेट में जो वाइड रेशियो आया हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें एक चीज़ पता है कि डेंसेस्ट स्टेट मतलब कि जब डेंसेस्ट स्टेट में होगा उस टाइम पे जो वाइड्स होगा वो मिनिमम होगा, डेंसेस्ट स्टेट पे जो वाइड रेशियो होगा वो मिनिमम होगा, ई मिनिमम। ओके, तो ई मिनिमम कितना दिया हुआ है हमको 0.5 और लूजेस्ट मीन्स जब वो लूज स्टेट में है उस टाइम पे जो वाइड होगा सॉइल में वाइड्स विल बी मैक्सिमम, दैट इज ई मैक्स। ओके, ई मैक्स हमको दिया हुआ है 0.85 और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन मीन्स आपको यस की वैल्यू कैलकुलेट करना है।
यस क्या होगा? ओके, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, रिलेटिव डेंसिटी, एज्यूम जी इक्वल टू 2.65। आपको एस निकालना है और रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग आईडी से डिनोट करते हैं। ओके, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, आई सफिक्स डी। ये क्या होगा? और जी की वैल्यू हमको दिया हुआ है। इतना डेटा अपने पास है, इन सब का यूज करके हमको जो निकालना है उसको देखते हैं। ओके, तो देखो पहले हम लोग लिखेंगे जो जो डेटा अपने पास अवेलेबल है। देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। देखो मेरे पास जी अवेलेबल है, जी इक्वल टू 2.65। वाटर कंटेंट दिया हुआ है 15%, गामा की वैल्यू दिया हुआ है 18.84 एंड ई मैक्स इज 0.85 और ई मिनिमम 0.5 इतना दिया हुआ था। और हमको एक चीज़ और दिया था कि बल्क डेंसिटी। ओके, बल्क डेंसिटी दिया हुआ था गामा बराबर, इसका फार्मूला होता है गामा इज इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। इस फार्मूले में जो डेटा हमको पता है उसको रखते हैं हम लोग। तो गामा दिया हुआ है, जी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, एस सी हमको नहीं पता है तो हम लोग सहवाग फार्मूला यूज कर लेंगे। एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी या जी इंटू डब्ल्यू, इस फार्मूले को यूज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस सी के स्थान पर जी इंटू डब्ल्यू। जी हमको पता है, डब्ल्यू दिया हुआ ना 15%, तो यहाँ पे 0.15 रख देंगे हम लोग। ओके, और ई हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है, हम लोग यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगा। देखो ई आ गया 0.59। यदि हमको ई की वैल्यू पता है, हम लोग अब सहवाग फार्मूला का यूज करेंगे, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। इस फार्मूला को यूज करके आप लोग, ई पता है हमको, ई मैंने कैलकुलेट किया अभी, डब्ल्यू ऑलरेडी पता है और जी की वैल्यू भी हमको ऑलरेडी नोन है। देन वी विल कैलकुलेट एस वैल्यू। एस कितना आ रहा है? 67.37। देखो यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी हमसे पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी भी कैलकुलेट करना है। ये रहा ना क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी भी हमको कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है सिंपल सा। क्या होता है फार्मूला? आई डी इज इक्वल टू, आई डी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। ये होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, मीन्स नेचुरल स्टेट में जो सॉइल है उसका वाइड रेशियो कितना है। ठीक है, ई नेचुरल और डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स हमको पता है, ई मिनिमम पता है, ई नेचुरल क्या होगा? मीन्स जो हम लोग लेबोरेटरी में सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं उसका मीन्स जो नेचुरल सॉइल है उसका वाइड रेशियो कितना है। और यहाँ पे यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन दिस वैल्यू विल कम इन परसेंटेज। आईडी जो आएगा हमारा परसेंटेज, यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता देन इट विल कम इन फ्रैक्शन समथिंग पॉइंट में। ओके, ये नेचुरल क्या होगा? जो हमारा सॉइल सैंपल है उसका वाइड रेशियो कितना है उसको मैंने अभी कैलकुलेट किया था। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे पाए ना हम लोग 0.59, ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया। ई मैक्स ई मिनिमम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। इन तीनों का यूज करके हम लोग आई डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फार्मूला इसका होता है रिलेटिव डेंसिटी आई डी इजकल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ओके, ये वाला फार्मूला इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन रिजल्ट विल बी इन परसेंटेज। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे ई मैक्स हो गया 0.85, ई मैक्स हो गया 0.85, ई मिनिमम हो गया 0.5, ई मैक्स और यहाँ से ई नेचुरल मीन्स 0.59, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आएगा हमारा 74.28। ओके, ये आपका आंसर होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यही आपसे पूछा था। द वैल्यू ऑफ आई डी गिव द रिलेटिव compactness of a natural soil deposit. Thus the above value shows that given soil deposit is a dense soil deposit. ठीक है, मीन्स बस आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ पे कुछ कमेंट वगैरह नहीं करना है। आईडी करस्पॉन्डिंग आप बोल भी सकते हो कि डेंस है या मीडियम डेंस, हाईली डेंस, जो भी है। इसका एक फार्मूला और होता है, कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आता है। मीन्स जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ई मैक्स ई मिनिमम, वो ये ना दे कि वो गामा ड्राई के टर्म में देता है। तो वहाँ पे आईडी आप निकालते हो, जैसे यहाँ पे देखो फार्मूला में ई मैक्स था तो ई मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई डेंसिटी होगा मिनिमम होगा।
ओके, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1/γ_d मिनिमम माइनस 1/γ_d नेचुरल, ओके, डिवाइड बाई 1/γ_d मिनिमम माइनस 1/γ_d मैक्सिमम। तो ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखना, 1/γ_d मिनिमम माइनस 1/γ_d मैक्सिमम, ओके, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन दिस विल कम इन परसेंटेज। ओके, सो इसको भी आप लोग याद रखना। ओके, यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल कम इन द परसेंटेज। आईडी का ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो और आप चाहते हैं किसी तरीके से और भी वीडियोज़ में बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।